हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चौहान वंश के जो है महत्वपूर्ण राजाओं के सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कछवाहा वंश के जो है महत्वपूर्ण जो भी राजा हुए हैं कछवाहा वंश में, उनकी जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही है और एग्जाम में उनसे रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कछवाहा वंश के जो संस्थापक है वो दूल्हे राय सिंह जी हैं। और दूल्हे राय सिंह जी का जो एक्चुअल नाम है वो था तेजकरण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ तेजकरण के बारे में। और ये जो है राजस्थान आए थे नरवन एमपी से, यानी जो कछवाहा वंश के जो तेजकरण है वो कहाँ से आए थे? नरवन एमपी से। इन्होंने राजस्थान के अंदर क्या करा कि भाई जो आके इन्होंने दौसा के अंदर जो बड़ गुजर है, इन दौसा के बड़ गुजर को क्या करा? पराजित किया। और जो है दौसा को कछवाहा वंश की जो है प्रथम राजधानी इन्होंने बनाया। इसके बाद इन्होंने रामगढ़ के जो मीना राजा थे उसको हराया और वहाँ पे जो है जम्बाई माता का मंदिर बनाया। और उस जगह को जो रामगढ़ का जो दूसरा नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया? जम्बा रामगढ़ कर दिया। जो जम्बाई माता है ये इनकी जो है कछवाहा वंश की क्या है? कुल देवी है, क्लेन डिटी है कछवाहा वंश की कुल देवी। तो दूल्हे राय से क्वेश्चन एक बना हुआ कि इनका वास्तविक नाम क्या था? तेजकरण। दूसरा, इन्होंने फर्स्ट कैपिटल बनवाया था इन्होंने दौसा को। तीसरी चीज इनकी इंपॉर्टेंट कि भी जम्बाई माता का जो मंदिर का निर्माण किसने कराया? और जो और जम्बा रामगढ़ जो है ये नाम किसने दिया? तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दूल्हे राय से। अब इसका जो कछवाहा वंश का जो दूसरा मुख्य शासक था वो था काकिल देव। काकिल देव ने जो मीणा राजा को हरा कर जो आमेर के ऊपर इन्होंने क्या करा? कब्जा किया। और इन्होंने अपनी राजधानी है वो क्या कर दी? क्या आमेर को आमेर में शिफ्ट कर दी। इन्होंने आमेर के अंदर जो है अंबिकेश्वर जो है शिव एक मंदिर, शिव जी का जो मंदिर बनाया है अंबिकेश्वर के नाम से। और आमेर का जो नाम बदल के क्या कर दिया? अंबिकापुर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई आमेर को राजधानी किसने बनाया? काकिल देव ने। और अंबिकेश्वर का जो मंदिर है वो निर्माण किसने किया? काकिल देव ने। इसके बाद में एक शासक हुए हैं राजदेव। राजदेव ने जो कदमी महल बनाया, इसलिए सिर्फ इनका नाम आता है कभी कभार क्वेश्चन के अंदर कि भाई कदमी महल, क्योंकि कदमी महल में क्या होता है जो भी नया राजा बनता है उस राजा का राज तिलक किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग परफॉर्म कहाँ पे किया जाता था? कदमी महल में। ये जो काकिल देव था 1035-37 की बात है। और हम जो मुख्य राजा पढ़ेंगे पृथ्वीराज, ये 1503 की। तो लगभग 500 साल के अंदर बीच में कछवाहा वंश के अंदर अनेक राजा हुए हैं, जैसे जनक देव है, प्रजुम्न देव है, मलसी है, बिजल देव है, राजदेव है, कीलन है, कुंतल है, नरसिंह है, उद्धरण है, चंद्रसेन है। लेकिन वो हमारे काम के इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ में एग्जाम में क्लियरली लिख रखा है महत्वपूर्ण राजाओं की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो उसके बाद में एक राजा हुआ थे हमारे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो है इन्होंने क्या करा था कि भाई ये राणा सांगा की सिस्टर जो थी, मेवाड़ के जो राणा सांगे उनकी सिस्टर से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और ये खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा का जो साथ दे रहे थे बाबर के खिलाफ, और इस युद्ध के अंदर ये जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो पृथ्वीराज कच्छावा ये कापालिक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद में हुआ था भारमल मुख्य राजा। इसके बीच में भी अनेक राजा हुए, जैसे कि भी पूरनमल था। तो पूरनमल क्या था? ये पृथ्वीराज कछवा था उसकी बेटा था। तो ये आमेर की गद्दी पे बैठा। तो पृथ्वीराज का जो भाई था भीम सिंह, ये भीम सिंह जो था पृथ्वीराज का भाई था। इस भाई ने अपने जो भतीजे को जो है गद्दी से हटा दिया और खुद बैठ गया। तो भीम सिंह भी क्या हुआ कि भाई उसका देहांत हो गया। इसके देहांत होने के बाद में जो फिर रतन सिंह गद्दी पे बैठा। रतन सिंह का फिर बेटा जो सांगा बेटा, जिसने सांगानेर की स्थापना की। अगर पूछ ले भाई सांगानेर की स्थापना की किसने की, तो सांगा कछवा के नाम पे जो है सांगानेर की स्थापना हुई। सांगा के बाद में जो उसका भाई था भारमल, सांगा का भाई था भारमल, ये गद्दी पे बैठा। तो भारमल जो है प्रथम व्यक्ति था राजस्थान के अंदर जिसने कि जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इसने अकबर को ये मिला किसकी मदद से था? तो ये मजनू खान और चगताई खान, बहुत बार क्वेश्चन में नाम पूछा भाई। मजनू खान और चगताई खान की मदद से जो भारमल है वो अकबर से मिला था और उसने जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार की तो अकबर ने इसको क्या बना दिया? मनसबदार बना दिया। मनसबदार बना दिया और इसको उपाधि दी अमीर उल उमरा, जो कि ये एग्जाम में क्वेश्चन बोला है भारमल की उपाधि के बारे में। तो भारमल को जो है अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। भारमल की पुत्री का नाम था हरकाबाई, जो उसकी हरकाबाई का विवाह जो है अकबर के साथ कर दिया। और अकबर और भारमल से जो बेटा हुआ था जहांगीर, जो कि इसके बाद में अकबर के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनता है जहांगीर। और इन दोनों का जो बेटा था, बेटा पुत्र होने के कारण अकबर की सारी रानियों में से प्रथम रानी थी जिसको कि पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इसको जो मरियम उज जमानी का जो है टाइटल दिया गया। तो एक ये टाइटल के बारे में क्वेश्चन
पूछा हुआ है किसी एग्जाम के अंदर कि भाई मरियम उज जमानी का जो है किसको, क्योंकि रुकैया बेगम थी अकबर की रानी, है ना, सलमा बानो थी, सलमा बेगम, और ये क्या थी, हरका बाई। तो हरका बाई को जो है मरियम उज जमानी का जो है टाइटल दिया गया। भार्गव जो भारमल के बाद में राजा बना भगवंत दास। कई किताबों में इसका नाम जो है भगवान दास भी दे दिया जाता है। तो चाहे भगवान दास हो चाहे भगवंत दास हो, एक ही बात है। भगवंत दास ने क्या करा था कि भाई भारमल ने तो अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ कर दिया, और भगवंत दास ने अपनी बेटी का विवाह जो अकबर के बेटे यानी जहांगीर के साथ में कर दिया। तो भगवंत दास का जो बेटी थी उसका नाम था मानबाई। तो मानबाई का विवाह हो गया जहांगीर का। ये इकलौती राजपूत रानी थी जिसने क्या करा था, सुसाइड कर लिया था। तो इस वजह से भी एग्जाम में आ जाता है कि सुसाइड किसने किया था, तो सुसाइड किया था मानबाई ने। दूसरा जो इसको जो उपाधि दी गई थी वो थी शाह बेगम। तीसरा उत्तराधिकार युद्ध में हम पढ़ेंगे वो था कि भाई इसका जो बेटा था खुसरो, तो खुसरो को जो है अंधा कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद में इसको जो शाहजहाँ है वो मार देता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज हो गई कि भाई मानबाई को जो टाइटल है शाह बेगम, बेटे का नाम खुसरो, और इसने जो सुसाइड कर लिया। भगवंत दास ने जब ये अकबर की अधीनता स्वीकार, अकबर के तो खैर पिताजी ने स्वीकार कर ली थी इसके भारमल ने। तो जब भगवंत दास को भी इन्होंने, अकबर ने क्या बना दिया था, 5,000 का क्या बना दिया था, मनसबदार बना दिया था। ये पंजाब का जो सूबेदार रहा था। लाहौर के अंदर जो है इसने मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने जो मिर्जा विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का जो दमन किया था। जब ये मिर्जाओं का जो विद्रोह था इसका दमन करने की वजह से अकबर ने इसको जो झंडा और नगाड़ा देके जो है सम्मानित किया था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा भी, अकबर ने किसको झंडा और नगाड़ा देके सम्मानित किया, तो वो व्यक्ति था हमारा भगवंत दास। इसके बाद जो इनकी लाहौर के अंदर क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। मृत्यु क्या हुई किसी के बारे में आज तक नहीं पूछा गया कि कौन कहाँ जाके मरा है। अब अगर नेक्स्ट बात करें कि भाई वो मुख्य राजा थे मानसिंह। अगर मान सिंह के बारे में बात करें तो मान सिंह का जो जन्म राज शासन किया था 1589 से लेकर 1614 के बीच में इनका जो शासनकाल था। जब इनका मान सिंह का जब इनका कोरोनेशन हुआ यानी राजतिलक हुआ, तो राजतिलक के समय अकबर ने इसको जो है 5,000 का क्या बना दिया, मनसबदार बना दिया। इसको जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया, बिहार का गवर्नर रहा, ये काबुल का जो गवर्नर रहा। इसके अलावा इन्होंने गुजरात में युद्ध करे हैं, हल्दी घाटी युद्ध में आए, अफगानिस्तान में युद्ध के लिए गए, बंगाल के सूबेदार में बंगाल में युद्ध करे हैं। वह काबुल के अंदर विजय प्राप्त करी है, बिहार में विजय प्राप्त करी है, उड़ीसा में विजय प्राप्त करी है, अहमदनगर को इन्होंने जो है जीता है, अहमदनगर पर इन्होंने जो युद्ध किया है। 1605 के अंदर जब अकबर के बाद में इसको जो है 7,000 का जो है मनसबदार बना दिया गया। तो ये एकमात्र जो राजपूत राजा था जिसके पास में जो 7,000 का मनसबदार मुगलों के अंदर था, यानी इसका जो बहुत ज्यादा प्रभुत्व था मुगल सेना के अंदर। काबुल के अंदर उन्होंने जो मिर्जा हाकिम है उसका जो विद्रोह है उसका दमन किया था। काबुल के अंदर ही इन्होंने जो 5 ट्राइब थी यानी 5 आदिवासी जातियां थी उनको क्या हराया, इसलिए जो आमेर का जो फ्लैग है वो कैसा है, 5 कलर्ड फ्लैग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई आमेर का जो फ्लैग है वो 5 कलर का क्यों है, क्योंकि जो मान सिंह ने 5 अफगानिस्तान काबुल के अंदर 5 जो ट्राइब है उसको जो है हराया था, इसलिए आमेर के फ्लैग में कितने कलर है, 5 कलर है। बिहार के अलावा भी उसने जो कई किंग को हराया, जैसे बिहार के अंदर पूरनदास मल को हराया था। बंगाल के अंदर जो है केदार था, किंग केदार, वो उसको हराया था, और वहां से जो है शिला माता की जो मूर्ति को उठा के लेके आ गया। और शिला माता जो कछवा वंश की क्या है, संरक्षक माता के रूप में जानी जाती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि भाई कि जम्बाई माता तो जैसे है वो तो कुलदेवी है, और जो शीला माता है वो उनकी है संरक्षक माता। इसने जो बंगाल के अंदर अकबर नगर की भी स्थापना की थी, जिसका जो भी वर्तमान के अंदर नाम उसका है राजमहल। इसके बाद में इनके अगर आर्किटेक्चर की बात करें कि भाई मान सिंह ने क्या क्या जो है आर्किटेक्चर बनाया, क्या क्या बनवाया, तो इसने जो है बिहार के अंदर जो है मानपुर शहर का जो है निर्माण करवाया। एक तो निर्माण बोले तो शहर बसाया, मानपुर नाम से शहर बसाया। इसने आमेर महल के अंदर जो बहुत सारे जो है महल बनवाए, आमेर किले के अंदर बहुत सारे महल बनवा दिए। वृंदावन के अंदर जो है राधा कृष्ण का जो है क्या बनवाया, मंदिर बनवा दिया। तो मुख्य आर्किटेक्चर में इनके खुद ने क्या, एक तो मानपुर शहर बसाया, आमेर के अंदर महल बनवाए, और राधा कृष्ण जो है मंदिर का निर्माण करवाया वृंदावन के अंदर। इनकी एक रानी थी क्वीन कनकावती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। उन्होंने जो है जगत शिरोमणि का जो मंदिर बनवाया था आमेर के अंदर, पुत्र अपना तो इनका था पुत्र जगत सिंह की याद में। इस मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी चित्तौड़ के अंदर। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वीन कनकावती ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, जगत शिरोमणि का मंदिर। अगर मानसिंह जो है विद्वान आदमी भी था, इसके दरबारी विद्वान की अगर बात करें
तो इसके दरबार के अंदर एक मुख्य जो विद्वान था वो दरबारी विद्वान था, वो था पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल ने जो रागमाला की रचना की है, राग मंजरी की रचना की है, राग चंदोदय की रचना की है, नर्तन निर्णय की रचना की है, दानी प्रकाश की जो है रचना की थी। इसके पुंडरीक विट्ठल के अलावा राय मुरारी दास था, जिसने मान चरित्र लिखा है, मान प्रकाश लिखा है। इसी तरह से जगन्नाथ ने लिखा है मान कीर्ति मुक्तावली की जो है रचना की है। एग्जाम में इनके टाइटल बहुत बार पूछे गए हैं। सभी राजाओं के जो भी मुख्य राजा हैं, उनके टाइटल आपको पता होना चाहिए, किसको क्या उपाधि मिली है। टाइटल की बात करें तो मान सिंह को जो है मिर्जा राजा का जो है टाइटल उपाधि दी गई थी, और फर्जंद की उपाधि इसको अकबर ने दी थी। फर्जंद का मतलब होता है, ये ईरानी वर्ड है, इसका मतलब होता है बेटा, यानी जो मान अकबर है वो इसको मान सिंह को एज ए बेटा मानता था। अंत में इनके जो है कि भाई इनकी मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, अलीचपुर महाराष्ट्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। अब उसके मान सिंह के बाद में जो मान सिंह का पुत्र था भाव सिंह, और भाव सिंह का जो पुत्र था वो था मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा जय सिंह ने जो है 46 साल तक जो है शासन किया। तो इसलिए जो लॉन्गेस्ट रूलिंग अगर कोई शासक था कछवा वंश के अंदर तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह। इसने 3 राजाओं के साथ काम करा था, 3 शासकों के साथ में, जहांगीर के साथ में काम करा अगेंस्ट मलिक अंबर जो था अहमदनगर का, उसके खिलाफ जो है इन्होंने जहांगीर के साथ काम करा। शाहजहाँ के जो है शाहजहाँ ने इसको जो है कांधार मिशन पे भेजा, कांधार मिशन विजय की वजह से शाहजहाँ ने इसको जो मिर्जा राजा की उपाधि दी है। औरंगजेब ने इसको जो है शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था, और इन्होंने जो पुरंदर की संधि करवाई थी। पुरंदर की संधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहीं पे दे देता हूँ। बाकी हम जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री, तब हम वहाँ पे इसमें और बात करेंगे कि जब पुरंदर की ट्रीटी के तहत जो अब शिवाजी के पास में जो 35 किले थे, उनमें से 23 किले जो है मुगलों को हैंड ओवर किए गए, और जो संभाजी था शिवाजी का बेटा, उसको जो है मुगल सेना के अंदर जो है 5,000 का जो क्या बना दिया गया, मनसब दार। फिर भी औरंगजेब ने जो धोखे से क्या करा, शिवाजी को जो क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, लेकिन शिवाजी जो है मान सिंह की मदद से जो है वहां से बचने में कामयाब रहते हैं। अब अगर बात करें कि भाई इन्होंने क्या क्या जो है स्थापत्य कला के अंदर जो मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या क्या योगदान दिया, तो इन्होंने जो जयगढ़ फोर्ट है उसका जो नींव रखी इन्होंने, यानी काम चालू करवाया किले का, जयगढ़ फोर्ट का। और ये जो इसको जो है चील का टीला जो पहाड़ी है वो भी कहते हैं, चील के टीले पर इन्होंने जयगढ़ फोर्ट का जो काम स्टार्ट करवाया। इन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर जयसिंहपुरा का है जो है वो नगर बसाया इन्होंने। और अंत में जो इनकी मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर के अंदर। कहाँ पर मृत्यु हुई इनकी, बुरहानपुर के अंदर। इनके दरबारी अगर विद्वान की बात करें तो इनके दरबारी विद्वान मुख्य 3 थे। एक था बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की, और इन्हीं का भांजा था कुलपति मिश्रा, जिसने की जो है 52 किताबें लिखी है। इसके अलावा एक था राय कवि, जिसने की लिखी है जयसिंह चरित्र। तो मिर्जा राजा जय सिंह के बाद अगर जो मुख्य राजा हुआ है वो हुआ है सवाई जय सिंह, जिसको कि जो जय सिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने शासन किया था 1700 से लेकर 1743 के बीच में। जो सवाई जो टाइटल है वो इनको दिया था औरंगजेब ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई सवाई जो जय सिंह है उनको सवाई टाइटल उपाधि जो है किसने दी थी, तो वो दी थी सवाई ने, ओ सॉरी औरंगजेब ने। इन्होंने 7 मुगल शासकों के साथ में काम किया। जैसे मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 शासकों के साथ में काम किया, इसने जो है 7 मुगल शासकों के साथ में काम किया है। जब ये औरंगजेब के बाद में जब इनका जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, तो औरंगजेब के 2 बेटे भी आजम और मुअज्जम के अंदर इन्होंने जो आजम का साथ दिया था, लेकिन जो ये उत्तराधिकारी संघर्ष से जीत जाता है मुअज्जम। जब मुअज्जम उत्तराधिकारी संघर्ष से जीत जाता है तो फिर वो क्या कर देता है, सवाई जयसिंह को जो जयपुर की गद्दी से है उसको क्या करता है, हटा देता है। और सवाई जयसिंह का जो छोटा भाई होता है विजय सिंह, उस विजय सिंह को क्या कर देता है, गद्दी पे बिठा देता है। और अपना जो ये नाम है मुअज्जम से नाम बदल कर लेता है बहादुर शाह फर्स्ट। तो अगर बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से अगर कोई राजा पूछा जाता है तो इसका मतलब है वो राजा कौन है, मुअज्जम। जब इसने ये बना राजा तो इसने फिर क्या करा, आमेर का जो नाम था वो बदल के इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया, क्योंकि कई किताबों में इस्लामाबाद लिखा और कहीं के अंदर मोमिनाबाद लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो प्रीफर करते हैं वो मोमिनाबाद को प्रीफर किया जाता है। जब सवाई जयसिंह को गद्दी से हटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो वापिस गद्दी पे बैठना चाहेगा। तो इसके लिए सवाई जयसिंह ने, जो कि जयपुर का राजा था, अजीत सिंह जो मारवाड़ में राजा बनना चाहता था, और अमर सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था, तीनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कि देबारी समझौता कहा जाता है। देबारी समझौतों के भी हम जो मेवाड़ पढ़ेंगे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना कि भाई इस देबारी समझौते के तहत जो है कि भाई इसका उद्देश्य था कि भाई सवाई जयसिंह को जो है जयपुर की गद्दी पे बिठाना। लेकिन
अमर सिंह ने इसके अंदर जो है एक शर्त रखी थी। अमर सिंह ने जो अपनी जो वो राजकुमारी थी, उसकी शादी कर दी थी सवाई जयसिंह से, और ये शर्त रखी थी कि भाई उनकी राजकुमारी से जो भी पुत्र, चंद्र कंवरी से जो भी पुत्र जन्म लेगा, वो ही जयपुर का जो है उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस वजह से जो सवाई जयसिंह ने इसको क्या कर लिया, इस शर्त को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इन तीनों ने क्या करा कि भाई सवाई जयसिंह ने जो भी देवारी समझौते के तहत तीनों ने मिलकर जो है सैयद हुसैन खान जो इसका सेनापति था, इन तीनों ने मिलकर जो है इसको मार दिया, और जो है ये आमेर का राजा बन गया। जो ये हमारा फर्रुख शेर था, इसका जो मुगल बादशाह था फर्रुख शेर, उसने जो है इसको क्या कर दी, मान्यता दे दी सवाई जयसिंह को, और सवाई जयसिंह जो है वहाँ का राजा बन गया, जयपुर का राजा बन गया। इसके बाद में इसने जो सवाई जयसिंह जब जयपुर का राजा बन गया, तो भरतपुर के अंदर इसने जो है सपोर्ट करा था बदन सिंह को। उसके अगेंस्ट उसका भाई था उस समय मोखम सिंह। तो मोखम सिंह के अलावा इसने सपोर्ट करा था बदन सिंह को। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी, इसने भरतपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर जो किसको सपोर्ट किया, तो इसने करा था बदन सिंह को। और बदन सिंह को सपोर्ट करके इसने क्या कर दी, उसको डीके की जागीर दे दी, और टाइटल दे दिया उसको ब्रिजराज। तो ये ब्रिजराज का टाइटल किसको दिया हुआ, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है। डी की जागीर दी, ये भी क्वेश्चन है, और बदन सिंह को सपोर्ट किया, ये भी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इसको टाइटल दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने, राज राजेश्वर, ये भी क्वेश्चन है। ये सवाई जयसिंह को जो मोहम्मद शाह रंगीला है, उसने राज राजेश्वर का जो है उपाधि दी थी सवाई जयसिंह को। इसके बात करते हैं कि भाई इन्होंने बैटल कौन कौन से लड़े हैं सवाई जयसिंह ने। इतने लंबे शासनकाल के अंदर, 43 साल का लगभग इनका शासनकाल था, उसके अंदर इन्होंने लड़ाई कौन कौन सी लड़ी है। तो अगर लड़ाई की बात करें तो सवाई जयसिंह ने जो गंगवाना का युद्ध लड़ा था, गंगवाना का युद्ध था कि भाई अभय सिंह था जोधपुर का राजा, और ये था जोरावर सिंह था बीकानेर का राजा। तो सवाई जयसिंह ने जो जोरावर सिंह बीकानेर का साथ दिया, और जोरावर सिंह जो है इस युद्ध के अंदर जीत गया। इस वजह से जो अभय सिंह है जो जोधपुर का, वो इससे क्या हो गया, नाराज हो गया। जब हुड्डा सम्मेलन के अंदर जो ये हुड्डा सम्मेलन सफल नहीं हुआ, उसका मुख्य कारण ये भी था कि वे दोनों के एक दूसरे के बनती नहीं थी। सवाई जयसिंह ने जो मराठों के साथ में 3 युद्ध लड़े थे। एक युद्ध लड़ा था पीलसूद का युद्ध लड़ा था 1715 के, जिसके अंदर सवाई जयसिंह जो है विजयी हुआ था। उसके अलावा जो मंदसौर का युद्ध है, हुड्डा सम्मेलन के तहत जो रामपुरा का जो कोटा का युद्ध हुआ था, ये दोनों के दोनों युद्ध के जो सवाई जयसिंह ने क्या करे थे, हार गए थे। यानी मराठाओं के साथ में 3 युद्ध लड़े, पीलसूद, मंदसौर और रामपुरा, जिसमें केवल पीलसूद के अंदर ही जो सवाई जयसिंह विजयी प्राप्त हुए, बाकी 2 युद्ध के अंदर हार गए। 1741 के अंदर उन्होंने जो धौलपुर समझौता है उसको जो है कंक्लूड करवाया था मराठाओं के साथ में। और उस समय मराठाओं के जो पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव। यानी पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ में जो धौलपुर पैक्ट को क्या करवाया, इन्होंने कंक्लूड करवाया। इस जो धौलपुर पैक्ट की शर्तें क्या थी, जब ये राजस्थान की हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई सवाई जयसिंह ने धौलपुर पैक्ट के अंदर जो ये बालाजी बाजीराव के सामने क्या क्या शर्तें रखी थी, और ये जो समझौता वो कैसे हुआ था। और धौलपुर समझौता के अंदर जो सवाई जयसिंह था वो किसका रिप्रेजेंटेटिव था, मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से ये समझौता करने गया था। तो सवाई जयसिंह की अभी ये क्या वैल्यू थी उस समय, उससे पता पड़ा बात जा सकता है कि भाई सवाई जयसिंह को जो 3 बार जो है मालवा का गवर्नर जो नामित किया गया था। 1740 के अंदर जो ये सवाई जयसिंह है, 1740 के अंदर उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म किया। और अश्वमेध यज्ञ जो करवाने वाला पुजारी था उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह ने किया था, पुजारी कौन था, पुंडरीक रत्नाकर। इस समय जो दीप सिंह कुमानी है उसने क्या कर दिया, इसको जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है पकड़ लिया, और घोड़ा पकड़ने के चक्कर में फिर वो जो है इसके तहत मारा गया। तो दीप सिंह घोड़ा किसने पकड़ा है, वो आता है दीप सिंह कुमानी। ये भी आपको एग्जाम में नाम पता होना चाहिए। ये तो अब तक हमने इसके पढ़ लिया कि भाई मुख्य मुख्य युद्ध क्या थे, किन किन राजाओं के साथ काम किया, कौन कौन सी जो है संधियां करवाई, धौलपुर समझौता हो या मराठाओं के साथ में युद्ध हो, हुड्डा सम्मेलन हो, देवारी सम्मेलन हो, ये सारे सारे इतिहास की हमारी मुख्य घटनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इनका जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो क्या क्या है, इन्होंने जो क्या क्या है जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में किया, क्या चित्रकला के क्षेत्र में किया, क्या इन्होंने जो सांस्कृतिक संस्कृति के लिए किया, धर्म के लिए किया, वो सारी की सारी चीज़ें हम इनके देखते हैं कल्चरल अचीवमेंट के अंदर। अगर कल्चरल अचीवमेंट में सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जयपुर की स्थापना की। आज जो हम जयपुर शहर देखते हैं उसकी जो स्थापना की या उसके जो जनक हैं वो है सवाई जयसिंह। और ये एग्जाम में तारीख आपको याद रखनी पड़ी कि भाई जो जयपुर की स्थापना कब हुई थी, 18 नवंबर 1727 को।
ये भी क्वेश्चन है। तारीख, इसका जो आर्किटेक्चर कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया। अभी जयपुर के जो शहर के आर्किटेक्चर जो थे वो कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। इसका निर्माण किसकी तरह किया गया, ये भी क्वेश्चन है। एक जो कैंटोन पोर्ट सिटी है चाइना के अंदर, उसके तहत, और बगदाद जो कि इराक, इन दोनों को जो है एक रेफरेंस की तरह यूज में दिया गया, और इनके तहत जो है जयपुर का जो है स्थापना की गई। जयपुर के अंदर जो मुख्यतः 7 गेट हैं, 7 गेट बनाए गए। गोविंद देव जी का जो है उसके अंदर मंदिर का निर्माण किया गया। कल्की टेम्पल का जो है निर्माण किया गया और कंप्लीट किया गया। जयगढ़ फोर्ट का जो मिर्जा राजा जयसिंह ने जिसकी नींव रखी उसको जो कंप्लीट किया गया। नाहरगढ़ जो है किला, उसका निर्माण किया गया है ना। मुरठों से जो सुरक्षा के लिए जो नाहरगढ़ फोर्ट का जो है निर्माण किया गया। जल महल का जो है निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने। किसके अंदर करवाया, मानसागर, मानसागर झील के अंदर, और यहीं पे जो है अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया गया। इन्होंने जो है जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने 5 जंतर मंतर बनाए, लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा जंतर मंतर है वो अपना जयपुर का, जिसको कि 1 अगस्त 2010 को जो है यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। इन्होंने जो है ब्रह्मपुर सिटी है उसका जो है वो कस्बे का जो है बसाया इन्होंने। सिमिलर टू ये जंतर मंतर जो 4 है, बाकी अदर है जयपुर के अलावा दिल्ली में है, उज्जैन में है, बनारस में है, मथुरा के अंदर भी अलग से 4, अलग से क्या बोले तो कि टोटल 5 जंतर मंतर है, जिसमें 1 जयपुर में है, 4 दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा के अंदर है। और जयपुर का जो निर्माण है वो किस थ्योरी पे किया हुआ है, किस सिद्धांत पे किया हुआ है, वो है 9 स्क्वायर थ्योरी, यानी 9 वर्ग सिद्धांत के ऊपर जो है जयपुर शहर को जो है बसाया गया। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बात करें तो जयपुर की जो फर्स्ट बिल्डिंग थी उसमें वो थी बादल महल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभी जयपुर शहर के जब ये निर्माण हो रहा था तो सबसे प्रथम बिल्डिंग कौन सी थी, वो थी बादल महल। फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, ये हमारा जयपुर। 2019 के अंदर जयपुर को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर पूरे शहर को ही शामिल कर लिया गया, कि पूरा जो जयपुर जो ये शहर है वो किस में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। इन्होंने जो है चंद्र महल पैलेस का जो है निर्माण करवाया, जिसको कि वर्तमान में नाम जाना जाता है सिटी पैलेस के नाम पे। किसके नाम से जाना जाता है, सिटी पैलेस के। और उसका जो बोलो एग्जाम में क्वेश्चन नाम क्या दे देता है, चंद्र महल पैलेस। इन्होंने जो है हरमाड़ा कैनाल का है जो निर्माण करवाया। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन जयपुर, यानी जयपुर में जो पीने के पानी के जो सप्लाई के लिए किसका निर्माण करवाया, हरमाड़ा कैनाल का। यानी कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या क्या करवा दिया, हरमाड़ा कैनाल बना दिया, चंद्र महल पैलेस करवा दिया। जयपुर तो पूरा ही अपना आप में है। बादल महल इसकी फर्स्ट सिटी थी। जंतर मंतर हो गए, जयपुर शहर के सिद्धांत के ऊपर बसा हुआ। नाहरगढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया, इतनी सारी जो चीजें हैं इन्होंने जो है सवाई जयसिंह ने जो है बनाई है। अब ये जो बनाने के स्थापत्य कला के साथ साथ में जो साहित्य के अंदर भी जो है ये गुणी व्यक्ति थे सवाई जयसिंह। और इन्होंने खुद ने बुक लिखी थी सवाई जयसिंह की, जय सिंह करी का, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। यानी जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर जो बुक लिखी हुई थी सवाई जयसिंह की, उसका नाम है जय सिंह करी का, एग्जाम में पूछी गई है। दूसरा इन्होंने लिखी थी जीज मोहम्मद शाही, ये भी पूछा हुआ है, जो कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्या थी, एक टेबल थी। तो ये दोनों तो आपको कम से कम, बाकी किस इनके विद्वान ने, दरबारी विद्वान ने क्या लिखा याद हो ना हो, लेकिन सवाई जयसिंह ने खुद ने जय सिंह करिका और जीज मोहम्मद शाही जो है किताब लिखी है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब इनके कोर्ट स्कॉलर यानी दरबारी विद्वान की बात करें तो उनमें से एक मुख्य था कि भी पुंडरीक रत्नाकर, जिसने लिखी जय सिंह कल्पद्रुम। इसी तरह से जो पंडित जगन्नाथ था उसने सम्राट सिद्धांत और सिद्धार्थ कौस्तुभ, ये आपको सिर्फ याद ही करनी है। इसने जो पंडित जगन्नाथ ना, इसने यूक्लिड ज्यामिति उसको संस्कृत के अंदर जो है ट्रांसलेट किया था। ये एक था इनके केवल राम, उसने जो लॉगरिथमिक टेबल थे उसको जो फ्रेंच को जो है संस्कृत के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया। इसके अलावा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, दक्ष पक्ष सारणी, विभाग सारणी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नयन चंद्र मुखर्जी की बात करें तो इसने जो ट्रांसलेट किया था उपकारगंज संस्कृत के अंदर अरेबिक से। मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ जो थे, इन दोनों व्यक्ति को इसने जो है विदेश भेजा कि भाई आप वहां से जो है किताबें कलेक्ट करके लेके आओ और उनका फिर यहाँ पे जो अनुवाद करेंगे। पेंटिंग के लिए इन्होंने, चित्रकला के लिए जो सूरत खाना की जो स्थापना की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सूरत खाना की स्थापना किसने की, सवाई जयसिंह ने। सोशल, इसके अलावा इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किए, सोशल रिफॉर्म के अंदर इन्होंने था कि भाई सती प्रथा है उसके ऊपर बैन लगाया, उसको जो निषेध किया। चाइल्ड मैरिज है उसके ऊपर भी इन्होंने क्या लगाई, रोक लगाई। इन्होंने जो प्रमोट किस किस को किया कि भाई उस समय भी इन्होंने प्रमोट किया कि भाई जाति प्रथा का त्याग करके इंटरकास्ट मैरिज को जो है, विवाह को जो है, अंतर जातीय विवाह उसको जो है प्रोत्साहन दिया। इन्होंने जो संत है वो अपनी परिवार के साथ मेरे, इस चीज को भी इन्होंने क्या किया, एनकरेज किया। एनकरेज सेंट टू लिव विथ फैमिली।
इन्होंने जो है विधवा विवाह है उसको भी क्या करा, प्रमोट करा है। तो ये जो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने जो ब्राह्मणों के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको भी जो है समाप्त करने के जो प्रयास किए। तो सोशल रिफॉर्म में हो गया अभी सती प्रथा पे इन्होंने, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्टर, संत अपने परिवार के साथ रहे, विडो रीमैरिज के सपोर्टर और डिस्क्रिमिनेशन के जो है विरोध इन्होंने किया। इसके बाद में जब सवाई जयसिंह के हमने पढ़ा था कि भाई जो चंद्र कुंवरी से जो भी बेटा होगा वो राजा बनेगा, मेवाड़ की जो राजकुमारी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाई जयसिंह के क्या थी, दो रानियां थी, एक थी जो सूरज कंवर जो कि खींची राजकुमारी थी, और दूसरी थी ये हमारे मेवाड़ की राजकुमारी। तो ईश्वरी सिंह जो सवाई जयसिंह का बड़ा बेटा था वो था खींची क्वीन सूरज कुंवर से, और छोटा बेटा था माधो सिंह जो कि हुआ था मेवाड़ की राजकुमारी, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्र कुंवरी से। तो सवाई जयसिंह ने जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया ईश्वरी सिंह को। तो सवाई जयसिंह अपॉइंट ईश्वरी सिंह, तो इसकी वजह से जयपुर के अंदर कछवा डायनेस्टी के अंदर फिर क्या हो गया कि भाई जो सक्सेशन स्ट्रगल यानी उत्तराधिकारी संघर्ष है वो प्रारंभ हो गया, क्योंकि यहाँ पे देबारी पैक्ट का क्या था, ये वोलेशन। तो इसी सक्सेशन जो जो संघर्ष है, उत्तराधिकारी संघर्ष, उसके तहत जो दो युद्ध लड़े गए, पहला लड़ा गया था बैटल ऑफ राजमहल, जिसको टोंक के अंदर आता है राजमहल। तो ये लड़ा गया था 1747 में। इसमें ईश्वरी सिंह का जो साथ दिया था वो किया था भरतपुर के थे जो सूरजमल, उन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। और इधर माधो सिंह का साथ दिया था, एक इसके ननिहाल पक्ष के अंदर थे राजा जी थे जगत सिंह सेकंड। उम्मेद सिंह जो कि बूंदी के अंदर, जो कि हमने पढ़ा था कि चौहान के टाइम में कि भाई उम्मेद सिंह और दलेल सिंह, तो वहां पे जो उम्मेद सिंह था जिसको बूंदी का शासन पद से हटा दिया था, जो कि बुद्ध सिंह का जो रियल बेटा था। तो उम्मेद सिंह माधो सिंह के साथ में था दुर्जन साल जो कि कोटा का राजा था, होलकर जो कि मराठा। इन चारों ने मिलकर जो ईश्वरी सिंह और सूरजमल ईश्वरी सिंह के साथ खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन जो है ईश्वरी सिंह युद्ध जीत गया। ईश्वरी सिंह ने जब युद्ध जीत गया तो जीत की खुशी के अंदर जो है ईसर लाट का उसने क्या करा, निर्माण, जिसको कि दूसरा नाम है सरगा सूली। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि भाई ईश्वरी सिंह जो है ईसर लाट से कूद के आत्महत्या कर लेता है, इसलिए जो है ईसर लाट का पता होना चाहिए कि भाई ये एक 7 स्टोरी टावर था, और इसका जो निर्माण है वो बैटल ऑफ राजमहल, जो टोंक विजय, राजमहल के जो विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने बनाया था। ईश्वरी सिंह की जो मदद है वो सूरजमल जो कि भरतपुर का शासक था उसने की थी। इसके बाद जो सेकंड वार हुआ था वो हुआ था बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध हुआ था 1748 के अंदर, और ईश्वरी सिंह के साथ में तो वही था अपना सूरजमल, और बाकी जो माधो सिंह के साथ वही वापस पूरी की पूरी टीम के भी, होलकर मराठा था, दुर्जन साल कोटा था, उम्मेद सिंह था, जगत सिंह था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो ये हमारा जो माधो सिंह है वो इस युद्ध को क्या कर गया, जीत गया। माधो सिंह युद्ध जीत गया तो ईश्वरी सिंह को क्या देना पड़ा कि भाई माधो सिंह को क्या देने पड़े, 5 परगने देने पड़े। इधर इनके जो टीम के अंदर थे मराठा भी थे, मराठा थे, ईश्वरी सिंह जो युद्ध हार गया तो उसको क्या देना था, युद्ध हर जाना भी देना था। और ये मराठा जो है ईश्वरी सिंह को युद्ध हर जाने के लिए परेशान कर रहे थे। तो ये परेशान होकर जो है इसने जो ईसर लाट से जो है जो इसने बनाई थी ईसर लाट सरगासुली, उससे कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली। इसी टाइम में इसने जो उम्मेद सिंह जो कि बूंदी का शासक था, जो कि रियल शासक था बूंदी का, जिसको कि कछवा वंश स्वीकार नहीं कर रहा था, उसको बूंदी का शासक जो है स्वीकार कर लिया। और मराठा के जो वार कंपनसेशन की डिमांड करने की वजह से ईश्वरी सिंह ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब ईश्वरी सिंह के बाद में जब ये राजा बन गया माधो सिंह, कौन बन गया, माधो सिंह। अब माधो सिंह से बाद में ईश्वरी सिंह के बनने के बाद में जब माधो सिंह राजा बना तो फिर जो मराठा है वो माधो सिंह को परेशान करने लग गए वार कंपनसेशन के लिए। तो माधो सिंह ने सबको क्या करा, बुलाया जयपुर के परकोटे के अंदर, और इनका जो है सामूहिक नरसंहार किया गया जयपुर के अंदर मराठा। तो इससे मराठा क्या हो गए, खफा हो गए मराठा, तो फिर इससे युद्ध करना चाहते थे मराठा, जो जयपुर पे कब्जा करना चाहते थे। तो इसके चक्कर में फिर बैटल ऑफ हुआ काकोड़, बैटल ऑफ काकोड़ हुआ फिर 1759 के अंदर माधो सिंह वर्सेज मराठा के अंदर, जिसके अंदर फिर से कौन जीत गया, माधो सिंह जीत गया। फिर हुआ बैटल ऑफ भटवाड़ा, माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल, जो कोटा में। तो उसके अंदर ये हुआ था कि भाई रणथंबोर फोर्ट का जो आधिपत्य है मुगलों के टाइम पे ये इनको मिल गया था भाई माधो सिंह को, लेकिन एक्चुअल में जो उस पे रणथंबोर के किले पर आधिपत्य था कोटा का। तो फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उसके अंदर जो है विजयी कौन रहे थे, कोटा। शत्रुसाल जो कोटा है वो यहाँ पे जीत गया, रणथंबोर का जो फोर्ट है वो शत्रुसाल के पास में चला गया। इसने जो टैक्स जो गेव टू मराठा जो है, ये काम किसने, अगर पूछ ले कि भाई मराठाओं को सबसे पहले टैक्स किसने दिया था, तो वो दिया था माधो सिंह ने, क्योंकि ईश्वरी सिंह को देना था, ईश्वरी सिंह तो सुसाइड कर लिया।
फिर माधव सिंह को परेशान करने लगे, तो माधव सिंह ने एक बार तो दिया, बाद में फिर भी नहीं माने, तो फिर वही और ज्यादा परेशान करने लगे, तो फिर वो जो जयपुर के अंदर इनका हुआ नरसंहार। अब अगर हम बात करें कि भी माधव सिंह के जो है अचीवमेंट, उपलब्धियां क्या क्या रही, तो सबसे पहले अगर कोई पूछे भाई सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की, तो वो की थी माधव सिंह ने। दूसरा, इन्होंने जो है शीतला माता का जो मंदिर बनवाया चाकसू के अंदर। मोती डूंगरी के जो महल है जयपुर के अंदर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर कि भाई मोती डूंगरी के महल का निर्माण किसने किया, तो वो क्या था, माधव सिंह ने। माधव सिंह के बाद में जो राजा बना था वो बना था भाई मुख्य राजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने जो है 3 युद्ध लड़े थे, तुंगा का युद्ध लड़ा था, पाटन का युद्ध लड़ा था, मालपुरा का युद्ध लड़ा था। तो जो इसने तुंगा का युद्ध है वो तो जीता था, बाकी के दोनों युद्ध क्या करे थे, हारे थे। किसके खिलाफ लड़े थे तीनों युद्ध, मराठाओं के खिलाफ लड़े थे। तो बैटल ऑफ तुंगा लड़ा था 28 जुलाई 1787 में। इसमें प्रताप सिंह का साथ दिया था विजय सिंह ने, जोधपुर का, जो कि जोधपुर का राजा था। इस युद्ध को तो ये जीत गए। और मराठा के अंदर इस समय थे महादजी सिंधिया, जो कि ये युद्ध तुंगा का हार गए। फिर पाटन का युद्ध हुआ, पाटन है अजमेर के अंदर 1789 के अंदर। इस समय भी प्रताप सिंह के साथ में तो विजय सिंह ही थे, लेकिन मराठा की तरफ से जो एक फ्रेंच कमांडर ने जो नेतृत्व किया था उसका नाम था डी बोइस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विजय इस युद्ध के अंदर क्या करा था कि जो विजय सिंह जोधपुर का शासक था उसने जो जयप्पा सिंधिया उसको मार दिया, और जयप्पा सिंधिया को मार दिया और ये युद्ध जीत गए मराठा। तो इस युद्ध को जीतने और जयप्पा सिंधिया को मारने के चक्कर में जो विजय सिंह, जिसके पास में अजमेर था, अजमेर का शासक था, जो तारागढ़ जो किला है वो उस समय उनको क्या मराठा को देना पड़ा। तो ये एग्जाम में इतिहास में बहुत बड़ी घटना है कि भाई मराठाओं ने भी अजमेर के जो किले के ऊपर राज किया है। इसके बाद जो है बैटल ऑफ मालपुरा हुआ था 1800 के अंदर। प्रताप सिंह के समय प्रताप सिंह का साथ दिया था भीम सिंह ने। और मराठा के अंदर जो कमांडर था वो था दौलत राव सिंधिया, और यहाँ से भी क्या गए, मराठा जीत गए। अब प्रताप सिंह के बाद के अंदर, प्रताप सिंह के सॉरी पहले बात करते हैं कि भाई प्रताप सिंह ने क्या क्या जो इनका कल्चरल उपलब्धियां रही है, क्या क्या इनकी पॉलिटिकल, तो हमने देख ली कि भाई राजनीति में कौन कौन से इन्होंने युद्ध लड़े। इन्होंने जो है हवा महल का निर्माण करवाया, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जयपुर के अंदर हवा महल का जो निर्माण है किसने करवाया, प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया, हमने किधर गया, प्रताप सिंह ने 1778 से इसके बीच में। अब प्रताप सिंह जो हवा महल है, हवा महल का जो आर्किटेक्चर है उसका क्या नाम है, लाल सिंह उस्ता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो शेप कैसा है, क्राउन के जैसा है, यानी मुकुट के जैसा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अंदर कितने झरोखे हैं, 953 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 बिल्डिंगों के नाम याद होने चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि भाई प्रथम बिल्डिंग है शरद, फिर है रतन, फिर है विचित्र, फिर है प्रकाश, और फिर है हवा। और ये जो किसके लिए बनाया गया है, गणगौर और जो तीज को देखने के लिए बनाया गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हवा महल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने किया था, प्रताप सिंह के समय। आर्किटेक्चर लालचंद उस्ता, क्राउन की शेप में 953 जोकर, गणगौर और तीज देखने के लिए। प्रताप सिंह का जो समय है वो पेंटिंग के लिए गोल्डन युग यानी स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इसने क्या करता है, एक तो पेंटिंग स्कूल की स्थापना की। इसके दरबार में जो मुख्य पेंटर था वो लालचंद था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ जयपुर का, ये प्रताप सिंह के समय पेंटर कौन था या इसने क्या निर्माण किया था, तो लालचंद। और लालचंद क्या किसमें इंपॉर्टेंट था कि भाई वो एनिमल फाइट सीट बनाने के अंदर बहुत ही अच्छा पेंटर था। इसके समय में जो फोक ड्रामा है उसका भी इन्होंने क्या हुआ, विकास हुआ। इसके समय में जो तमाशा का जो विकास हुआ, तमाशा का जो मुख्य वो जो कलाकार था वो था बंशीधर भट्ट। तो बंशीधर भट्ट तमाशा का किसके टाइम, प्रताप सिंह के समय। इसके दरबार के जो विद्वान थे उसके अंदर जो 22 विद्वान थे इसके दरबार के अंदर, तो उसको जो है गुणीजन खाना या प्रताप बाईसी के नाम से, प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी के नाम से जो है जाना जाता था। और उनके लिए जो इसने गुणीजन खाने का जो है क्या किया, निर्माण किया। तो प्रताप के समय जो है 22 विद्वान थे, उनको प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी और गुणीजन खाना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। लिटरेचर की अगर बात करते तो प्रताप का जो पेन नेम था वो था बृजनिधि, यानी ये खुद किसके नाम से कविताएं लिखता था, बृजनिधि के नाम से। इसका जो पोएट्री टीचर का नाम था गणपत भारती। इसका जो संगीत गुरु था वो था चांद खान, जिसको कि बुद्ध प्रकाश की जो क्या उपाधि मिली हुई थी। और चांद खान की जो किताब थी उसका नाम था स्वर सागर। यानी चांद खान की किताब कौन सी, स्वर सागर। चांद खान कौन थे, संगीत गुरु, और उनको टाइटल क्या मिला था, बुद्ध प्रकाश। जो इसका प्रताप सिंह की इसने एक ऑर्गेनाइज की थी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यानी जो गीत सम्मेलन है उसका जो इसने क्या करा था, ऑर्गेनाइज किया था। और उसके अंदर जो बुक कंपोज हुई थी उसका नाम था राधा गोविंद संगीत। इस एग्जाम में इस किताब का नाम पूछा गया कि भाई राधा गोविंद संगीत किसके समय में जो है कंपोज की गई।
प्रताप सिंह के बाद में जो मुख्य राजा बना था वो था जगत सिंह सेकंड, जिसके की गर्लफ्रेंड थी रस कपूर। और रस कपूर को जो उसने क्या करवाया था, वे गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया, नाहरगढ़ किले के अंदर। फिर उसके बाद में जगत सिंह के समय में जो गिंगोली का युद्ध हुआ था, जगत सिंह सेकंड और मान सिंह मारवाड़ के बीच में, ये हम मेवाड़ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि भाई मान सिंह मारवाड़ किसकी, ये कृष्णा कुमारी जो विवाद था वो क्या था। कि भाई पहले कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो मारवाड़ के भीम सिंह के साथ तय हुआ, फिर उसकी जो मृत्यु हो जाती है। फिर इधर इसका विवाह जो जगत सिंह के साथ में तय हो जाता है, लेकिन मान सिंह कहता है कि पहले हमारे यहाँ विवाह तय हुआ तो अब हमारे यहीं होगा। इस चक्कर में ये दोनों लड़ लेते हैं। और इन दोनों की जो लड़ाई रोकने के चक्कर में जो कृष्ण कुमारी जो विवाद, उसमें कृष्ण कुमारी को जो है मरना ही पड़ता है। अब उसके अलग अलग कारण बता दिए हुए, सुसाइड करा, कुछ कहते हैं अमीर खां पिंडारी और राजाओं ने मिल के जो है इसका जो है मारा है, इसको जहर दे के मारा है। ये हम जब मेवाड़ पढ़ेंगे तब इसको और डिस्कशन करेंगे। तो जगत सिंह सेकंड के समय अगर कोई मुख्य घटना है तो वो ये की है, वे कृष्णा कुमारी विवाद और उसकी गर्लफ्रेंड रस कपूर के बाद। इसके बाद में जगत सिंह ने जो 1818 के अंदर जो ब्रिटिशर है उसके साथ में जो है संधि कर ली थी। संधि हो गई 1818 के अंदर। फिर राम सिंह सेकंड राजा बना था 1835 और रहा था 1880। अब राम सिंह सेकंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वे 1857 की क्रांति के समय जयपुर का राजा कौन था, राम सिंह सेकंड। अब राम सिंह सेकंड जब राजा बना था 1835 में, तब क्या था, एवरेस्ट का था। तो इसका जो संरक्षक था वो था जॉन लुडलो। और जॉन लुडलो ने जयपुर के अंदर किस में, सती प्रथा पे बैन लगाया, एग्जाम में क्वेश्चन। समाधि पे बैन लगाया, क्वेश्चन। फीमेल इनफेक्टिसाइड पे बैन लगाया, क्वेश्चन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर जो मानव व्यापार है उसके ऊपर जो है वो बैन लगाया, क्वेश्चन। तो ये चारों चीजों पे कि भाई जॉन लुडलो ने राम सिंह सेकंड के समय किस किस पे बैन लगाया, सती प्रथा पे लगाया, समाधि पे लगाया, फीमेल इन्फेक्टिसाइड पे लगाया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जो है बैन लगाया। 1857 का जब क्रांति हो रही थी तब राम सिंह सेकंड ने जो है ब्रिटिशर का जो है क्या दिया, साथ दिया। इस वजह से ब्रिटिशर ने उनको क्या दिया कि सितारे हिंद का जो टाइटल दे दिया, और जो है कोटपुतली परगना जो है जयपुर को दे दिया। अब इन 1857 की क्रांति के समय इन्होंने किसको गिरफ्तार करवाया, जब हम पढ़ेंगे राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री तब हम इसको वहां पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ के लिए इतना ही है मेडाइवल हिस्ट्री के लिए कि भाई राम सिंह जो सेकंड है उसको सितारे हिंद की उपाधि किसने दी, और उसको जो कोटपुतली परगना कब मिला। 1857 के अंदर ही इसने जो एक स्टेब्लिश की थी मदरसा हुनरी, जिसका कि बाद में नाम बदल के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। इन्होंने 2 कॉलेज की भी स्थापना करी, ये सब इनके कंस्ट्रक्शन है। एक तो महाराजा कॉलेज जो जयपुर की है उसकी स्थापना, संस्कृत कॉलेज जो जयपुर की है उसके जो स्टेब्लिश स्थापना किसने की, राम सिंह सेकंड ने। 1866 के अंदर जो है प्रथम गर्ल्स स्कूल, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर, फर्स्ट टाइम इन एनी प्रिंसली स्टेट, प्रथम बार किसी रियासत के अंदर कोई है जो गर्ल्स स्कूल का जो स्थापना की गई, वो भी किसके समय की गई, राम सिंह सेकंड के समय। 1876 के अंदर इन्होंने जो है अल्बर्ट हॉल, जो कि प्रिंस अल्बर्ट आने वाला था तो उसके चक्कर में इन्होंने इसकी क्या रखी, नींव रखी। लेड फाउंडेशन ऑफ अल्बर्ट हॉल बाय प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट ने क्या रखा, इसकी नींव रखी अल्बर्ट हॉल की। और इसका जो इनोग्रेशन किया था वो क्या था, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने 1987 के अंदर। इसका जो अल्बर्ट हॉल का जो आर्किटेक्चर था वो था स्टीवन जैकोब, और इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था रामनिवास बाग। यानी रामनिवास बाग की स्थापना किसके नाम पे की गई, हमारे राजा जी के नाम पे, राम सिंह सेकंड के नाम पे। और अल्बर्ट हॉल का जो ये आर्किटेक्चर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड, ये आपको नाम पता होना चाहिए। राम सिंह सेकंड के समय में ही जो ब्लू पोट्री है वो क्या हो गई, पॉपुलर हुई थी। और इन्होंने जो है जयपुर को जो पिंक कलर के अंदर जो रंगने का काम किया वो भी किसने किया, राम सिंह सेकंड ने किया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन राम प्रकाश थिएटर इन जयपुर, राम प्रकाश जो थिएटर है उसका भी जो स्थापना किसने की थी, राम सिंह सेकंड ने की थी। जयपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज भी किन्होंने बनवाया था, राम सिंह सेकंड ने। तो राम सिंह सेकंड ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई इन्होंने 1861 के अंदर जयपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, राम प्रकाश थिएटर बनाया, जयपुर को पिंक कलर में रखा, ब्लू पोट्री इनके टाइम पर पॉपुलर हुई, राम निवास जो बाग का इन्होंने स्थापना की, अल्बर्ट हॉल की जो है इन्होंने फाउंडेशन की, वो प्रिंस अल्बर्ट ने जो इसकी फाउंडेशन रखी, इनोग्रेशन एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने किया था। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल किसी प्रिंसली स्टेट में अगर किसी ने स्थापना की तो वो राम सिंह सेकंड के समय। महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, मदरसा हुनरी, है ना, ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन किसके हुए, राम सिंह सेकंड के समय। उसके बाद मुख्य राजा हुआ था माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड को क्या कहा जाता था, बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसने जो हमारी बीएचयू यूनिवर्सिटी है उसको जो है 5 लाख रुपए दान दिए।
BHU का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो बनाने के लिए इन्होंने क्या दिया, 5 लाख रुपए का दान दिया। इन्होंने जो है जयपुर के अंदर जो मुबारक महल का निर्माण करवाया सिटी पैलेस के अंदर, वो इसका मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, माधव सिंह ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन है। इन्होंने माधव बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने झुंझुनू से जो सवाई माधोपुर है उसके लिए रेल लाइन बनाई। इन्होंने जो चुंगीकर जो समाप्त किया, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इन्होंने टाइम पे ही 9 दासियों के जो 9 महल है वो नाहरगढ़ के अंदर बनाए गए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। पोस्टल सिस्टम जयपुर के अंदर किसने स्टार्ट किया था, माधव सिंह ने। क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम इन एनी प्रिंसली स्टेट, यानी प्रथम बार किसी रियासत के अंदर अगर पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो किसमें था, जयपुर में। जो ब्रिटिशर है वो गंगा का जो रूट है वो क्या कर रहा, फ्लो का जो है रूट चेंज करना चाहते थे, इसका उन्होंने क्या करा, अपोज किया। तो वो अपोज करने वाले भी प्रिंसली स्टेट का राजा कौन थे, माधव सिंह उस समय। तो माधव सिंह बहुत सारे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि माधव बिहारी मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया इन्होंने, इस वजह से बब्बर शेर कहा जाता था। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसको 5 लाख रुपए दान दिए। मुबारक महल बनाया वो सिटी पैलेस के अंदर। झुंझुनू से सवाई माधोपुर रेल लाइन चलाई। चुंगीकर को समाप्त किया। 9 दासियों के 9 महल बनाए नाहरगढ़ के अंदर। पोस्टल सिस्टम में जयपुर ने वो स्टार्ट किया। गंगा फ्लो को जो चेंज करना चाहते थे गंगा के फ्लो का ब्रिटिश, उसका इन्होंने अपोज किया। इसके बाद में जो अंतिम राजा हुए थे मान सिंह सेकंड, और मान सिंह सेकंड ने क्या कंस्ट्रक्शन करवाया था, SMS स्टेडियम का करवाया था जयपुर के अंदर। और पोलो खेलते हुए हार्ट अटैक से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के समय अजमेर का ये राजा जी कौन थे, मान सिंह सेकंड। और ये ऐसे थे कि फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान, एकमात्र जो राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे वो थे मान सिंह सेकंड। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गायत्री देवी। गायत्री देवी भी पहली जो फीमेल लोकसभा मेंबर थी राजस्थान से। प्रथम फीमेल अगर वो लोकसभा मेंबर कोई थी तो वो कौन थी, गायत्री देवी। और उनकी ऑटोबायोग्राफी थी द प्रिंसेस रिमेम्बर्स। तो ये ऑटोबायोग्राफी का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये फर्स्ट जो लोकसभा मेंबर थी राजस्थान की, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्वतंत्रता के समय जो कौन राजा थे, ये भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये स्टेडियम का जो निर्माण है किसने किया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके साथ में ये जो जयपुर का जो हमारे कछवार डायनेस्टी थी, ये हो गई हमारी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे कछवा जो नरुका ब्रांच है इसी की, कछवा वंश की नरुका ब्रांच अलवर की, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे।